हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर्स एंड दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ फायर्स एपीआई V3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट क्रिएट किए हैं जहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कैसे हम लॉगिन करते हैं और कैसे हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यू कैन वॉच दिस 2 वीडियो फ्रॉम हियर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज की पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं डेटा एपीआई। सो यू कैन सी इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एपीआई फायर्स एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा एपीआई का एक सेक्शन। यहाँ बेसिकली 3 कॉल्स हैं, हिस्ट्री, कोड्स एंड मार्केट डेप्थ। हिस्ट्री बेसिकली अगर आपको चाहिए कैंडल डेटा लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यू कैन सी हियर फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपको टाइम फ्रेम चाहिए, कैंडल डेटा चाहिए आप स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो आप हिस्ट्री एपीआई कॉल कर सकते हो। जो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरे को इंडिकेटर लगाना है EMA या फिर सुपर टेंड और वाट एवर मूविंग एवरेज, तो आपको चाहिए कैंडल डेटा। ओके, तो आप यूज करोगे हिस्ट्री एपीआई। एंड सेकेंड एपीआई कॉल इज कोटेशन। ओके, सो यू कैन सी योर कोट और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, चेंज वैल्यूज, ओके, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बिड आस्क, हाई प्राइस, वॉल्यूम, वाट एवर जो भी डिटेल होती है कोटेशन में वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 50 सिंबल पास कर सकते हो। ओके, यू कैन सी मैक्सिमम सिंबल 50। ये बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो आप स्टॉक में जहाँ 500 की लिमिट है, आई थिंक काइट में 500 है, कोटक में 100 की है, तो यहाँ पे फायर्स में 50 की है। तो ये बहुत ही कम है रेस्पेक्ट टू अदर ब्रोकर्स। और लास्ट है मार्केट डेप्थ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे कि अपर सर्किट, लोअर सर्किट, एक्सपायरी। ओके, यहाँ पे आपको OI का एक पैरामीटर मिलेगा। ओके, पर मैंने चेक किया है लाइव मार्केट में भी और अभी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो OI का डेटा अभी भी 0 आ रहा है। सो मे बी ये फ्यूचर में प्रोवाइड करें, बट फिलहाल के लिए मुझे फायर से किसी भी एपीआई कॉल में OI की डेटा नहीं मिल रही है, ना ही हिस्ट्री में, ना ही मार्केट डेस्क में और ना ही लाइव फीड में। सो मे बी इन फ्यूचर दे विल लेट, बट राइट नाउ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल कॉल इन माई फ्यूचर वीडियो। ओके, तो 3 एपीआई कॉल हैं, बहुत ही सिंपल सी है। मैं बस सिंपल कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ से मैं कोड उठाऊंगा और हम जुपिटर लैब पे उसे टेस्ट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने को लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन कैसे करना वो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर रखा है। सो जस्ट पुट योर क्रेडेंशियल हियर एंड एग्जीक्यूट दिस सेल। ओके, फ्रॉम हियर आफ्टर दैट यू कैन एग्जीक्यूट दिस सेल। सो जस्ट रन दिस वन। और लास्ट मैंने यहाँ पे कोटेशन प्रिंट कर रखी है। ओके, इससे अपने को ये आइडिया मिल जाएगा अपने लॉगिन हुआ है कि नहीं। तो यू कैन सी हियर SBI कोटेशन आ गई है, इसका मतलब हम लॉगिन कर चुके हैं सक्सेसफुली। यू विल सी हियर प्लेस ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर। यू कैन स्किप दिस पार्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है सेकंड पार्ट में। हम आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट एपीआई थी अपनी हिस्ट्री की, जस्ट एक्सप्लेन दैट वन। तो मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफली। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एक JSON मेंटेन करना है। ओके, और यू कैन से डिक्शनरी। तो फर्स्ट पैरामीटर इज सिंबल, देन सेकंड इज रेजोल्यूशन, बेसिकली टाइम फ्रेम है। डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको पास करना है 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, सो ऑन। ओके, और डेली के लिए आपको पास करना है D, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया है, मुझे चाहिए 1 मिनट डेटा। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैंने यहाँ पास किया 1। उसके बाद यहाँ पे एक और पैरामीटर है डेट फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे 1 और 0। 1 मीन्स क्या, अगर आप 1 पास करोगे तो आपको यहाँ पे डेट पास करना है। ओके, तो यू कैन सी ऑल्सो इन डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप यहाँ पे अगर आपने 0 पास किया है तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम पास कर टाइम स्टैम्प पास करना पड़ेगा। और अगर आपने 1 पास किया है इसको, तो आपको यहाँ पे YYMMDD इस फॉर्मेट में आपको डेट पास करना है। तो मैं आपको दोनों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मेट को। ओके, तो पहला हम फॉर्मेट देखते हैं अपना जो है सिंपल डेट वाला। तो यहाँ मैंने क्या किया, डेट पास किया। यू कैन सी हियर स्टार्ट मैंने किया है 10 डेज बिफोर, स्टार्ट फ्रॉम बिफोर 10 डेज। ओके, और ये मेरा 2 मतलब कि करंट डेट है। ओके, यू कैन सी हियर डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट, सिंपल। और ये कंटिन्यूअस फ्लैग है 1, सो यू कैन स्किप दैट वन एंड जस्ट रन दिस वन। सो यू विल सी हियर यहाँ पे अपने पास आ गया डेटा ऑफ दिस बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर और टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। नाउ यू कैन डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डेट फॉर्मेट आप 0 पास कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड कोड है, यहाँ मैंने क्या किया है, डेट फॉरवर्ड मैंने 0 रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ मैंने 0 कर दिया। अब आपको जो रेंज है, ओके, जो आपकी स्टार्ट टाइम और इन टाइम है, वो आपकी इपॉक वैल्यू होगा। यू कैन सेट सिंपल टाइम स्टैम्प। तो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प जनरेट कर रखा है। यू विल सी हियर स्टार्ट मतलब 10 डेज बिफोर। सो यहाँ मैंने किया, ये अपना आ गया स्टार्ट। ओके, स्टार्ट की इपॉक वैल्यू। देन अगेन यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन एंड यू विल सी हियर टाइम स्टैम्प। ओके, तो आपको यहाँ पे अब स्टार्ट और एंड इसको पास करना है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में बेटर है कि आप टाइम यहाँ पे इस फॉर्मेट को यूज करो, इससे आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या पैरामीटर पास किया है। तो ये आपके ऊपर है, मैंने आपको दोनों फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे आप 0 और 1 यूज करके टाइम स्टैम्प या फिर आप डेट की जो फॉर्मेट है वो पास करके डेटा फेच कर सकते हो। तो ये भी सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू रन दिस वन एंड यू विल सी सेम रिजल्ट। ओके, सेम रिजल्ट है, बस हमने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया। ओके, तो ये पॉसिबल फॉर्मेट थे ऑफ हिस्ट्री एपीआई कॉल। नेक्स्ट एपीआई कॉल इज कोटेशन, और ये सेम ही है V2 की तरह। और यहाँ पे कोई भी सिंबल अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी भी हम 50 सिंबल ही पास कर सकते हैं। ये बहुत ही कम है, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 200 होना चाहिए, जिससे कि हम एटलीस्ट एक ऑप्शन चेन को फेच कर सकें। बट यहाँ 50 है तो ये बहुत ही कम है। बट जो भी है, आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल इसकी एपीआई कॉल है। यू विल सी योर फॉर्मेट। ओके,
यहाँ पे आपको बस सिंबल पास करना है एज ए कॉमा और इसे कॉल करना। तो मैंने इसका सैम्पल कोड लिखा हुआ, यू कैन सी हियर। सो जस्ट ओपन दिस सेल, एक्सपेंड दिस वन, और यहाँ मैंने क्या किया है, एक चूज कर रखा है अपना FNO से सिंपल, ओके ऑप्शन, और एक अपना सिंपल SBI। जस्ट एग्जीक्यूट दिस सेल एंड यू विल सी योर रिजल्ट। तो यहाँ पे अपने पास SBI की कोटेशन आ गई है और पैरामीटर्स क्या आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ये मैं कोड शेयर करूँगा तो यू कैन सी फ्रॉम योर इन। और यहाँ पे ये ऑप्शन केस में क्या आएगा, यहाँ पे यू विल ऑल्सो सी दिस, ओके। और लास्ट API कॉल मार्केट डेप्थ, और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द ब्रोकर में मार्केट डेप्थ और कोटेशन ये सेम ही होता है, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड हुआ है OHLCV, इसको 1 आप 1 और 0 सेट कर सकते हो। देखते हैं 1 पे क्या आता है, 0 पे क्या आता है, ओके। तो पहले हम 1 करते हैं, रन दिस वन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये सिंबल है, ओके। इसकी जो भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो इंडेक्स अपने को मिलती है ना बिड आस्क प्राइस, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आस्क और बिड की, ओके। OHLC है, चेंज है, टिक्स आई, ये सब तो आपको कोटेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्किट मिल जाएगी, लोअर सर्किट क्या, अपर सर्किट क्या है। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है OI 0, ओके। आइडली यहाँ पे 0 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, पर मैंने इसको लाइव मार्केट में चेक किया, यहाँ पे वैल्यू 0 ही आ रही है। सो मे बी फ्यूचर दे विल फिक्स दिस वन, पर अभी OI का वैल्यू कहीं नहीं मिल रहा है, ओके। और अगर आप इसको 0 कर दोगे तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, आई विल शो यू। सो अभी सिंपल आपको फिर मिलेगा बिड आस्क प्राइस, ओके। तो 1 करने पे यहाँ पे आपको यू कैन से कि आपको मिल जाएगी अपर सर्किट, लोअर सर्किट एंड वॉल्यूम एंड OHLC डेटा, यू कैन से OHLC एंड वॉल्यूम। और अगर आप 0 करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो मैंने आपको 3 API कॉल एक्सप्लेन कर दिया रिगार्डिंग टू डेटा API। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक वीडियो में क्रिएट करूँगा, वहाँ मैं कोटेशन को हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके एक सिंपल सा हम स्कैनर बिल्ड करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करूँगा वेब सॉकेट को, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।